नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू GMR स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बिहार बोर्ड के हिंदी सब्जेक्ट का आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे और इस चैप्टर का नाम है 20 के दांत। इस पाठ के जो लेखक हैं वो है नलिन बिलोचन शर्मा जी। तो चलिए, आप जैसा कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस चैप्टर को ज़रूर पढ़े होइएगा। हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक पाठ साहित्य की किस विद्या के अंतर्गत आता है? ये बताना है आपको कि ये क्या है ना। कहानी है, संस्मरण है, व्यंग है या जीवनी है। तो याद रखिएगा, 20 के दांत जो है वह नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा रचित है और ये एक कहानी है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे पास कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अभी मैंने चर्चा किया है और वो हो जाएगा आपका नलिन बिलोचन शर्मा। राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में खोखा है। खोखा कौन है? सेन दंपति का बेटा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सेन दंपति को अपनी पुत्रियों पर किस बात को लेकर गर्व था? तो सेन दंपति को अपनी पुत्रियों पर किस बात को लेकर गर्व था? तो क्योंकि वह तहजीब और तमीज़ वाली हैं, सारा कहा मानती हैं, यानी सेन साहब को इसी बात पर गर्व है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने में आई थी? और VVI प्रश्न है, 2018 और 19 के एनुअल एग्ज़ाम्स में पूछे गए ये प्रश्न हैं। सेन साहब की नई मोटर कार कितने में आई थी? तो 7,500। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि खोखा का जन्म कब हुआ था? तो जब उनके माता पिता को उसके होने की कोई उम्मीद नहीं थी। यही राइट आंसर हो जाएगा ए। यानी जब उसके माता पिता को कोई होने का उम्मीद नहीं था, तब उस समय जो है इसका जन्म हुआ था खोखा का। निम्नलिखित में से कौन से नाम सेन दंपति के पुत्रियों के हैं? तो सेन दंपति के पुत्रियों के जो नाम हैं वह है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। तो इस तरह से पाँचों के 5 लड़कियां हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। नेक्स्ट प्रश्न है, सेनों का क्या कहना था? तो सेनों का कहना था कि उनका बेटा जो है उनका नाम रोशन करेगा, वह उनकी पुत्रियों से बढ़कर निकलेगा, उनका बेटा इंजीनियर बनेगा, उनका बेटा डॉक्टर बनेगा। तो उनका बेटा इंजीनियर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोफर की ओर बार बार कौन झपटता था? एक लड़का, खोखा, एक औरत, मदन। तो सोफर की ओर बार बार मदन झपटता था, क्योंकि मदन को सोफर ने धक्का मार दिया था, जिसके वजह से वह गिर पड़ा था और उनके केहूनी से भी जो है वो ब्लड आ रही थी। तो इसके वजह से वह बार बार उस पर झटपट रहा था। नेक्स्ट है, खोखा ने सेन साहब की चमचमाती कार को क्षति पहुंचाई, फिर भी उन्होंने उसकी डैश ही की, है ना। कहने का मतलब जो है, खोखा ने सेन साहब की चमचमाती कार को क्षति पहुंचाई, फिर भी उन्होंने उसकी डैश ही की, पिटाई की, बड़ाई की, माफ़ी या बड़प्पन। तो यहाँ बड़ाई किया था, क्योंकि अपना लड़का है, तो अपना लड़का अगर तोड़ फोड़ भी दिया तो उसका बड़ाई ही करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, किनकी गाड़ी के चक्कों की हवा खोखा ने निकाली थी? तो ये निकाला था मिसेस सिन्हा की, सेन साहब की, मुखर्जी साहब की या मिस्टर सिंह की? तो मिस्टर सिंह की जो गाड़ी के चक्कों की हवा जो है खोखा ने निकाल दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सेन साहब के बुलाने पर उनका किरानी उनके समक्ष कैसे पेश हुआ? बहुत ही विनम्रतापूर्वक, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा होता है, या शालीनता और विनम्रता के साथ, या डरते और कांपते हुए? तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा होता है, ठीक उसी तरह से सेन साहब के बुलाने पर उसका किरानी जो है उसके समक्ष उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, यह बात किससे कहा है? सेन ने गिरधर से कहा है, सेन साहब ने गिरधर लाल से कहा है, मुखर्जी ने सेन से कहा है, सेन ने खोखा से कहा है। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
ये हो जाएगा सेन साहब ने गिरधर लाल से कहा है, जो मदन के पिता है। नेक्स्ट है, धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ डैश रहा था। क्रिकेट खेल रहा था, नाच खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था, गुल्ली डंडा खेल रहा था। तो ये क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, यहाँ प्रश्न है, खोखा ने मदन को कब एक घूंसा जड़ दिया? जब उसे मदन ने लट्टू देने से मना कर दिया, जब उसे उस पर गुस्सा आया, जब उसकी राह में उसने टांग गड़ाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा, जब उसे मदन ने लट्टू देने से मना कर दिया तो खोखा ने मदन को एक घूंसा जड़ दिया। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, खोखा और मदन के बीच की लड़ाई को लेखक कहता है कि यह लड़ाई बंगले के पिल्ले और डैश की लड़ाई थी, शेर के, कुत्ते के, गली के कुत्ते का या किरानी के बेटे का। तो यह जो है लड़ाई जो है वह बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते के बीच, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, के बीच की लड़ाई थी। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर डैश ही जीतते हैं, तो अक्सर जो है महल वाले ही जीतते हैं जब कोई झोपड़ी वाले उनका समर्थन कर दे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहानी का नायक किसे कहा जाना चाहिए? तो कहानी का नायक तो है मेरे हिसाब से मदन को कहा जाना चाहिए। मदन किस लिए देर रात घर लौटा? वह 8-9 बजे तक इधर उधर टहल रहा था, वह देर तक खेल रहा था, उसे लड़ाई में देर हो गई थी, उसे डर था कि उसे घर पर काफ़ी मार पड़ेगी। तो राइट आंसर यही हो जाएगा डी आपका, उसे डर था कि उसे घर पर काफ़ी मार पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, ताकीद का अर्थ क्या होता है? डर, चेतावनी, पहचान, सुझाव। तो क्या हो जाएगा? ताकीद का अर्थ होता है चेतावनी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। इस वाक्य में हंस का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है? मदन के लिए, गिरधर लाल के लिए, खोखा के लिए, सेन साहब के लिए। तो ऑप्शन नंबर 21 का क्या हो जाएगा? सी, खोखा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, रोज़ रोज़ अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय डैश से लगा लिया, अपने गले से, अपने छाती से, अपने कंधे से, अपने बाहों से। तो क्या हो जाएगा? अपनी छाती से लगा लिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मदन ने लड़ाई में खोखा के कितने दांत तोड़ दिए? 2, 3, 4, 5। तो 2 दांत को तोड़ दिए। मदन से जब खोखा लड़ाई कर रहा था तो उस समय मदन ने एक रसीद करके दिया, जिसके वजह से खोखा के 2 दांतें टूट गई। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 के दांत कहानी में खोखा के टूटे दांतों के लिए 20 के दांत का प्रयोग हुआ है। उसके बिगड़ैल पैन की वजह से, उसकी बदमाशी के कारण, उसके सामंती स्वभाव की वजह से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सी, उसके सामंती स्वभाव की वजह से। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी में कहानीकार का स्वर है डैश है, व्यंग्यपूर्ण, हास्योत्पादक, बगावती, मिलनसार। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका क्या? व्यंग्यपूर्ण है ना, ऑप्शन नंबर ए। आँखों का तारा का अर्थ क्या होता है? आश्चर्यजनक बात, बहुत चाहने वाला, बहुत प्यारा, ये सभी। तो आँखों का तारा का मतलब होता है बहुत ही प्यारा। स्कूल शब्द है देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। तो 27 का हो जाएगा आपका विदेशज। स्कूल शब्द जो है वो विदेशज है। 28 नंबर क्वेश्चन है, गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। इस वाक्य में कर्ता कारक कौन सा है? तो कर्ता कारक जो है वो गिरधर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? तो रसोई घर का समास विग्रह जो होगा रसोई के लिए घर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म है वह कब हुआ है? तो इनका जन्म जो है 18 फरवरी 1916 को कहाँ हुआ है? पटना के बदरघाट में हुआ है। 18 फरवरी 1916 पटना के बदरघाट में।
मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को मदन से, कासू से, खोखा से, इंजीनियर से, किससे? तो देखिए यहाँ पर कासू और खोखा दोनों सेम ही है, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो खोखा से हो जाएगा सी, और कासू उसी का नाम था, खोखा या कासू। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो कार, खोखा, खोखी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उसकी आंखों का तारा कौन है? खोखा है, ऑप्शन नंबर बी। खोखा के दांत किसने तोड़ दिए? तो खोखा के दांत जो है मदन ने तोड़ दिए। तो इस तरह से पाठ 2 जो है 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित, इसके हमने महत्वपूर्ण 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व किया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ JMR स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।